Good morning, all the students. Welcome to Learners Academy. We were doing exercise number 3.2 और वहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन 3 क्वेश्चंस में से किसी को कोई भी किसी भी किस्म का डाउट है तो पूछ लें और फिर नई क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. Any doubt, any query from the given 3 questions, question number 1, question number 2 and question number 3? Any doubts? No? No sir. Okay. चलिए तो लेट अस क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए काफी इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, पढ़ते हैं. देखो ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, स्क्वायर मैट्रिक्स है. बी भी एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की एंड सी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की दी हुई है. तीनों का ऑर्डर सेम है. आपको कुछ कुछ चीजें हैं जिनको कंप्यूट करना है, जैसे कि आपको सबसे पहले ए प्लस बी को कंप्यूट करना है, फिर बी माइनस सी को कंप्यूट करना है, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी करें या ए प्लस बी माइनस सी करें, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ऐसा मुझे वेरीफाई करना है. ठीक है. और अगर मान लो ऐसा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, तब मैं क्या कह दूंगा कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है बताओ. अगर ये वेरीफाई हो जाता है, पहली बात तो ये वेरीफाई होगा क्योंकि वो चेक करने के लिए नहीं कह रहा है, वो तो वेरीफाई करने के लिए कह रहा है. जब वो चेक करने के लिए कहता है तब तो हो सकता है कि वो इक्वल हो भी और ना भी हो, लेकिन जब वो सीधे सीधे कह रहा है वेरीफाई करो, दैट मीन्स वो इक्वल होगा. तो कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव ना, एसोसिएटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव में तो ये वाली चीज होती है, अभी अभी तो डिस्कस किया. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव. दैट मीन्स यू हैव नॉट गॉन थ्रू द वीडियोस प्रॉपरली और करेक्टली. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा. ठीक है. अच्छा, अब एडिशन के केस में तो हमेशा ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी तो हमेशा ही ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा. लेकिन जब बीच में माइनस सी आ रहा है तब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे इस केस में ये हो रहा है, लेकिन हर केस में होगा वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डिपेंड करेगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट से डिपेंड करेगा. कई बार वो एसोसिएटिव हो भी जाएगा, कई बार नहीं भी, जैसे इस केस में तो हो रहा है. लेकिन अगर प्लस है बीच में तो एडिशन के केस में हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. चलो शुरू करते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे. पहले तो गिवन मैट्रिसेस लिखिए, स्टार्ट राइटिंग. ए है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 कॉमा. बी ऑर्डर लिख लो यहाँ पे 3/3. बी 3 -1 2 4 2 5 लास्ट रो है 2 0 3. दिस इज ऑल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर 3/3. सी लास्ट मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 3. प्रगति आपकी फीस आ गई है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होगा. ठीक है. तो वो आप कैसे करोगे आप सोचो, फिर बताना मुझे, है ना. कैसे भिजवाओगे, भरना भी है, कलेक्ट भी करना है पहले. अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हो तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और नहीं तो अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो फिर आपको किसी को भेजना पड़ेगा. मैं हार्ड कॉपी दे दूंगा, उसको भर के दे देना. हाँ जी चलो. सर है हमारे पास, हमने फिल कर दिया, भिजवा देंगे. ठीक है. चलो तो अब सबसे पहले कंप्यूट करना है ए प्लस बी, और सेकेंड चीज कंप्यूट करनी है बी माइनस सी. तो पहले तो हम क्वेश्चन को यहीं तक रीड करते हैं, आगे की बात बाद में सोचेंगे. ए प्लस बी और बी माइनस सी को कंप्यूट करना है. नाउ फर्स्ट थिंग इज ए प्लस बी, ये कंप्यूट करना है. तो बहुत ईजी है. ए लिख लो यहाँ पे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1.
प्लस बी लिख लो यहाँ पे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब मैंने क्या कहा, जैसा कि हमारी पहली एक्सरसाइज है ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में, तो हमको सिस्टमेटिकली एंड थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए चलना पड़ेगा। तो एलिमेंट टू एलिमेंट सम करो यहाँ पे। पहला एलिमेंट होगा 1 + 3, 2 + -1 -3 + 2। इस तरीके से एलिमेंट टू एलिमेंट सम करके बताना है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम ये छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देंगे और सीधे सीधे करना शुरू कर देंगे, पर एटलीस्ट इस एक्सरसाइज में हमको सब कुछ डिटेल्ड में करना है। 1 + 2 -1 + 0 1 + 3। ऑर्डर भी लिख दिया करो। ऐड करो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट सॉल्व। a + b की वैल्यू हमने निकाल ली। हो गया यहां तक। चले नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज b - c। तो b - c कैसे निकालेंगे? b - c, b - c को हम इस तरीके से लिखेंगे b + -1 × -1 × c, क्योंकि डिफरेंस तो डिफाइंड है ही नहीं बुक में। तो हमको सब्ट्रैक्शन एडिशन की तरह ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव करना पड़ेगा, सी का नेगेटिव करना पड़ेगा और फिर उसको बी में ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स नोट डाउन कर लो। बी क्या है? 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय सी मैट्रिक्स इज 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहले तो नेगेटिव अगली मैट्रिक्स को नेगेटिव कर देते हैं। इस मैट्रिक्स को एज इट इज नोट डाउन कर लो। प्लस -1 को अंदर लेके जाएंगे मैट्रिक्स में, यानी हर एक एलिमेंट से स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है एक तरीके से। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जो बाहर स्केलर है उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -4 -1 -2 0 -3 -2 -1 -2 का +2 एंड 3 का -3। सबके साइन चेंज हो गए। अब जैसे इसको हमने पहले वाले केस में ऐड किया एलिमेंट टू एलिमेंट, वैसे के वैसे ऐड कर दो। तो पहला एलिमेंट होगा 3 + -4, दूसरा एलिमेंट होगा -1 + -1, तीसरा होगा 2 + -2, फिर 4 + 0 2 + -3 5 + -2 2 + -1 0 + 2 3 + -3। ऊपर भी ऑर्डर लिख देना जहाँ पे हमने नहीं लिखा है 3/3, चाहे बाद में ही लिख लो लेकिन लिख दिया करो फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। चलो अब सॉल्व कर लो। 3 + -4 -1 -1 + -1 0 2 + -2 0 4 + 0 4 2 + -3 -1 5 + -2 +3 2 + -1 +1 0 + 2 2 3 + -3 0 3 सो बाय। -1 -1 -2 होगा ना? कहाँ पे? हाँ सॉरी, -1 -1 यहाँ पे -2 होगा सेकेंड वाले एलिमेंट में। और कोई गलती है देखो, चेक करो। नो सर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी b - c की वैल्यू।
अब a प्लस बी की वैल्यू निकाले, b माइनस सी की वैल्यू। तो पहला पार्ट हमने खत्म कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमको कुछ वेरीफाई करना है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, या टू वेरीफाई a प्लस बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस को अलग अलग उठाएंगे। एलएचएस क्या है, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए मैट्रिक्स लिखो पहले तो यहाँ पे। ए है 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 1 प्लस। अब b माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास, हमने ऊपर निकाल रखी है तो फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। b माइनस सी की वैल्यू, ये जो सेकंड केस में निकाली है, b माइनस सी की ही वैल्यू थी। -1, देखो ये वाली जो वैल्यू है ये b माइनस सी की है, इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो -1 -2 0, आगे है 4 -1 3, उससे आगे है 1 2 0, 3/3, 3/3। एलिमेंट टू एलिमेंट, 1 प्लस -1, 2 प्लस -2, -3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 प्लस -1, 2 प्लस 3, 1 प्लस 1, -1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। ऐड कर दो उसको। 1 प्लस -1 यहाँ 0 हो गया, 2 प्लस -2 यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ हो गया -3, ये हो गया 9, ये हो गया -1 5 2 1 1। तो ये तो हो गया हमारा एलएचएस। अब आरएचएस पे आ जाइए। तो आरएचएस है ए प्लस बी माइनस सी। तो माइनस को पहले डिफाइन करना पड़ेगा हमको एडिशन के केस में, एडिशन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा +-1 इंटू सी, ठीक है ना, +-1 इंटू सी। चलो करो। तो ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास, पहले केस में हमने निकाली थी। ए प्लस बी, ये रहा 4 1, ये प्लस बी की ही वैल्यू है। 4 1 -1 9 2 7। बोलो क्या थी वैल्यू, 4 1 -1 9 2 7। तीसरी रो क्या थी, बोलो। 3 -1 4 3 -1 2 4 4, ठीक है। +-1 मल्टीप्लाइड बाय सी मैट्रिक्स, बोलो सी मैट्रिक्स तो बुक में मिल जाएगी। 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, 3/3। वही एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन। अच्छा सॉरी, पहले तो उसको नेगेटिव करना है ना, एक स्टेप अभी और है। 9 2 7 3 -1 4। पहले उस मैट्रिक्स को नेगेटिव कर दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से। -4 -1 -2, 0 -3 -2 -1 +2 -3। और अब आप इन दोनों को एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड कर दो। 4 + -4, 1 + -1, -1 + -2, 9 + 0, 2 + -3, 7 + -2, 3 + -1, -1 + 2 एंड 4 + -3। ऐड कर दो। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया,
-1 + -2 -3 हो गया, ये 9 हो गया, -1 5 2 +1 +1। चेक करो LHS एंड RHS के एग्जैक्टली सेम आए हैं क्या? 0 0 -3 0 0 -3, 9 -1 5 9 -1 5 एंड 2 1 1 2 1 1। बिंगो। तो LHS RHS दोनों एग्जैक्टली सेम मैट्रिसेस आ गए, तो हमने वो प्रूव कर दिया। हेयर LHS इक्वल टू RHS, दैट इज LHS क्या था हमारा? A + B - C इक्वल टू RHS क्या था? A + B - C। और ये आए क्या है? दोनों ही सेम मैट्रिसेस आए हैं, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 3/3। नीचे लिख देना वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो देखो कहने के लिए तो 4 पेजेस भर गए हमारे, 4 या 5 पेजेस भर गए होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्वेश्चन इतना आसान है कि अगर शायद मैं एक 4th-5th क्लास के बच्चे को भी समझा दूं तो वो भी कर देगा। बोलो नहीं कर पाएगा? जो प्लस माइनस करना जानता है उसके लिए ही, वो बच्चा ही इस क्वेश्चन को कर सकता है, केवल एक बार अगर फॉर्मेट समझा दिया जाए तो बस आपको फॉर्मेट याद रखना है कि करना कैसे कैसे है, बाकी चीजें काफी आसान है इस चैप्टर। तभी मैं कहता हूँ इस चैप्टर में से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए 3-4 मार्क्स का, तो वो एक तरीके से फ्री के, अभी मान लो यही क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन मान लो 3 मार्क्स का आ जाए। 3 मार्क्स का इसलिए आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि ये लेंदी है, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिफिकल्ट है, पर लेंदी की वजह से आ जाए। तो एक तरीके से वो 3 मार्क्स तो फ्री के ही हो गए ना। किया क्या आपने? केवल प्लस माइनस ही तो किया है। क्लियर है बच्चों सभी को? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन? बोलो गर्ल्स, एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क। नो? बोलो कनिष्का, प्रगति, No, प्रियांशी। sir. नो? No, sir. तनीषा, राजा एंड नो सर। कुणाल, नो डाउट। चलिए, हाँ जी। तो अब देखो हर एक क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे करेंगे तो देखो मीटिंग स्टार्ट हुए 15 मिनट हो चुकी है, तो फिर हमको शायद हर एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, और वो भी एक ऐसी एक्सरसाइज जो काफी इजी है। तो आगे से क्या करेंगे? आगे से ये जैसे मान लो यहाँ पे हमने एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं ऐसे एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड नहीं करूंगा, कुछ कुछ स्टेप्स बीच में स्किप कर दूंगा। जैसे ये स्टेप स्किप कर दी, सीधे मैंने ऐड करके लिख दिया। लेकिन लेकिन आपको नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। तो आप उस टाइम क्लास के टाइम चाहे से थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, या फिर हो सकता है कि अभी आप थोड़ा रफ में नोटबुक में कर लीजिए, घर जाके फिर कैसे भी आप मैनेज करोगे वो आप जानो, लेकिन आपको करना सारा है, फेयर वर्क में सारा करना है। क्लियर है सभी को? क्लास में हम 2-3 स्टेप्स स्किप करते हुए चलेंगे, जो छोटी मोटी स्टेप्स है ना, ताकि हमारी थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी सी जल्दी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। मार्क करो होमवर्क, होमवर्क मार्क करो। अब मैक्सिमम क्वेश्चन होमवर्क ही चलेंगे, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले तो 3a की वैल्यू निकालो, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करो। जैसे ही आप यहाँ पे 3 लगाते हो तो यहाँ पे भी 3 लग जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं 3 से वो कट जाएंगे। बोलो क्या होगा? 2 3 5, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 1 3 2 जा 6, नहीं सॉरी 2, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा 4, 3 से 3 कटा 7, 3 2 जा 6, 3 से 3 कटा 2। करेक्ट? ये तो हो गई 3a की वैल्यू। ठीक है, 5b की वैल्यू बताओ। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 5 कटा 2, 3 5 1 जा 5, 3. 1 2 4 7 6 2। अब क्या करना है? 3a में से 5b माइनस करना है। करो, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। तो नल मैट्रिक्स बन गई, तो सेम बन रहा है 0 0 0
एंड 0 0 0। तो फाइनल आंसर इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो होमवर्क मार्क कर लो, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप कर लेना, वही एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को भी हमको कैसे चेंज करना पड़ेगा, 3a प्लस -5 × b, इस तरीके से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे काम आपको करने हो जाएगा। होमवर्क बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। यस सर। हो जाएगा। यस सर। 6 क्वेश्चन पे आइए। 6 क्वेश्चन में cos थीटा एंड sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है। करो। आपको क्या करना है, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2/2 की मैट्रिक्स है, cos थीटा sin थीटा, नीचे है -sin थीटा cos थीटा। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बोरिंग भी है। अगली एक्सरसाइज से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है इस एक्सरसाइज में ज्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगली एक्सरसाइज और फिर उससे अगली एक्सरसाइज जो होगी वहां पे आपकी असली कैलकुलेशन चेक होगी कि आप कितना नंबर्स को कितनी फास्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आगे है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, चलो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो हो जाएगा वही कॉस स्क्वायर थीटा। एनी डाउट्स? प्लस आ जाइए अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी नल ही बनने वाली है या फिर आइडेंटिटी बनेगी शायद, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलो चेक करते हैं। अब एलिमेंट टू एलिमेंट वाली स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ इसको, आपको एक थोड़ी सी या तो एक स्टेप की जगह छोड़ दो, घर जाके कर लेना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और वो की वही चीज वहां पे नेगेटिव में है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को वापस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो एक तरीके से ये दोनों सेम चीज हो गई और ये कट के 0 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज 0। आगे आ जाइए, सेम टू सेम चीज यहाँ है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये भी 0 हो गया नल। और लास्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो चेक करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है ऑफ ऑर्डर 2/2, दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, चेक करो पीछे आंसर इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। चेक करो बच्चों किस फॉर्म में है आंसर, सर 2/2 की फॉर्म में। इस फॉर्म में ही। तो वो इस वाली एक्सरसाइज में नहीं करेगा, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में वही बात है ना, थोड़ा एलिमेंट्री लेवल चल रहा है। आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो शॉर्ट में लिख देगा ऐसे ही I2, आपको पहचानना I2 क्या है। I2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, अगर है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, x प्लस वाई गिवन है ये, x माइनस वाई गिवन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते थे हमारे पास, याद हो तो आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 3 क्लास 10th में, x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 7, फाइंड x एंड y। तो अगर ये इक्वेशंस हैं हमारे पास इस तरीके की, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, बताओ, कैन वी सॉल्व देम? यस सर। बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड इवन ग्राफिकल मेथड भी होता था, उसमें से किसी भी एक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्क क्या है, जो ये वैल्यू है, ये जो अलजेब्रिक वैल्यू है
वो रियल नंबर की फॉर्म में ना होके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और यहाँ पर भी रियल नंबर ना होके मैट्रिक्स की फॉर्म। हम क्या करेंगे, हम सेम टू सेम वही काम करेंगे जो हम वहां करते थे। बताओ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, तो उससे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 + 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 10/2 5 हो जाएगी, और फिर इस 5 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या 2 में, तो वहां से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इस तरीके से ही करेंगे, बोलो। Yes, sir. That complete process has to be followed in the form of matrix। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको फॉलो करो। ठीक है, चलो मैट्रिक्स लिखो एक मिनट। हेलो, कर लिया बेटे नोट डाउन? Here it is given that here it is given that सबसे पहले है x + y = 7025। मार्क करो उसको इक्वेशन 1। एंड x - y ये गिवन है 3003। देखो इस मैट्रिक्स से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। अभी ये किस फॉर्म में बता सकता है कोई? देखिए कितनों को याद है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? हाँ, अभी ये जो मैट्रिक्स है उसको क्या नाम दे सकते हैं अपन? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर तो है, वो तो ठीक है, और भी एक नाम था इसका, बोलो, किसी को याद नहीं है? डायगोनल क्या? Scalar. स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते थे, और डायगोनल एलिमेंट्स किसी स्केलर के बराबर होते थे। तो डायगोनल एलिमेंट्स एक स्केलर के बराबर हैं सारे के सारे, समझ गए? अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या थी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हो, जैसे ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, कुछ ना कुछ हो, वो थी डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, जिसमें इक्वल हो, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी कि सारे इक्वल होने के साथ साथ 1 1 हो। क्लियर है अभी सारी टाइप्स? एक बार फिर से रिवाइज कर लेना आप उसको। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप घर जाके रिवाइज नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आप चीजों को भूल रहे हो। एंड आपको मैं एक चीज बता दूं बेटा, जो चीज अभी पढ़ लोगे ना वही एंड तक रहेगी। अगर आप सोचो हम बाद में करेंगे तो बाद में कुछ भी नहीं होता है, स्पेशली क्लास 12th में तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्लास 12th में ऑलरेडी आगे चल के चैप्टर्स इतने भयानक और इतने लेंदी होते हैं कि हम उस उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए मैं आप जो वीडियोस में अपलोड करता हूँ वो मेरे लिए अपलोड नहीं करता हूँ, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। तो चाहे से उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो, यूट्यूब में ये ऑप्शन भी आता है कि अपन 1.5 वाली स्पीड में या 2x2 वाली स्पीड में भी उसको देख सकते हैं, चाहे से फास्ट फॉरवर्ड में ही देखो, लेकिन आपको वो देखना चाहिए, सारी वीडियोस को फिर से देखना चाहिए, ताकि आप ये चीजें ना भूलो, जैसे भी आप भूल रहे हो, आपको याद नहीं है स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 ऐड करते हैं, तो एलएचएस से एलएचएस ऐड करेंगे, एलएचएस है x + y, उसकी एलएचएस है x - y। ये इक्वेशन 1 की एलएचएस, ये इक्वेशन 2 की एलएचएस, इक्वल टू आरएचएस से आरएचएस ऐड करेंगे, उसकी आरएचएस मैट्रिक्स फॉर्म में है 7025, और इसकी आरएचएस भी मैट्रिक्स फॉर्म में है 3003। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, तो ये ट्वाइस एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे ऐड कर दो 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। तो अगर 2x की वैल्यू ये है, तो ये 2 जब उधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा,
1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब 1/2 भी एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली चीज है, जरूरी थोड़ा ना कि स्केलर एक पूरा इंटीजर हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 1/2 भी तो रियल नंबर है, तो ये भी एक स्केलर होगा, ये भी एक स्केलर होगा, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू निकल जाएगी, इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/2 यानी 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4। तो ये तो आ गई साहब आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ताकि वो उधर जाके प्लस हो जाएगा ना। पुटिंग, अच्छा x की वैल्यू आई है, सॉरी x की वैल्यू आई है, तो फिर 1 में कर दो, 1 ज्यादा सही है फिर। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 5 0 1 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट, एक बार इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम फिर से। दैट वाज x प्लस वाई इक्वल टू 7025। x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, या फिर पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू 7025 माइनस x, x को उधर ले जाएगा, ले गए तो वो माइनस हो गया वहां जाके। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर दो, माइनस x की वैल्यू है 5014, माइनस कर दोगे और y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 5 2, 0 - 0 0 1 1। तो ये x एंड y दोनों सॉल्व हो गए। सो x इक्वल टू 5014 of order 2/2 and y equal to 2 0 1 1 and that two of order 2/2. So these are our final values and final solutions to the given question. ये पूछा था find x and y matrices, तो हमने ये निकाल लिया। Any doubts from this question? जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते थे वो का वही काम करना है, बस मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। वहां पे एक वैल्यू हुआ करती थी क्लास 10th में, यहाँ पे क्लास 10th में एक वैल्यू हुआ करती थी, कोई भी सिंगल वैल्यू हुआ करती थी। उन सिंगल वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो उन सिंगल वैल्यूज के साथ डील करना होता था। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म है तो 4 वैल्यूज हैं, या 5 हैं, या 2 हैं, या 3 है, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो एलिमेंट टू एलिमेंट डील करना है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सेम वही प्रोसेस है जो हम क्लास 10th में फॉलो करते थे। एनी डाउट्स? No, sir. नो। तो फिर मार्क करो सेकंड वाला पार्ट होमवर्क, बताओ उसमें क्या करोगे। थोड़ा सा हालांकि वो हल्का सा ट्रिकी है। देखो 2x + 3y और 3x + 2y, तो डायरेक्ट तो एलिमिनेट हो नहीं रहा, जैसे यहाँ तो +y - y था तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया था। हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 3 से, अगर x को एलिमिनेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कराओ, और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओ। तो 3 से मल्टीप्लाई कराते ये हो जाएगा 6x + 9y इक्वल टू, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 0 जा 0। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा 6x + 2 2 जा 4y, और मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आरएचएस में जो है, 2 2 जा 4 -4 -2 10। फिर वो का वही सेम काम, इक्वेशन 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 तो ये होंगी, 3 एंड 4 मार्क कर लेना इनको, और फिर 3 एंड 4 इक्वेशंस को ऐड नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी 6x - 6x कैंसिल होगा। तो 3 थर्ड इक्वेशन से 4th इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो 6x - 6x तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 9y - 4y हो जाएगा 5y। यहाँ पे मैट्रिक्स में भी सब्ट्रैक्शन कर दो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से -4 गया तो प्लस हो जाएगा 13, 12 - -2 14 एंड 0 - 10 -10।
तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर फॉर्म में नहीं आएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे। 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 -2। इसको फिर वापस आप कहीं भी पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो। यस, 4 इक्वेशंस हो गई अब आपके पास, 2 गिवन थी, 2 आपने बना ली थी, कहीं भी पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हो जाएगा बच्चों? बोलो। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। फाइंड x if y इक्वल्स टू दिस एंड 2x + y इक्वल्स टू दिस। अरे तो काफी सरल क्वेश्चन है। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, मतलब 2x + y गिवन है, 1 0 -3 2, और साथ में x की वैल्यू भी गिवन है, तो x की वैल्यू पुट अप कर दो। या फिर y की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 0 -3 2, और जो ये 2x है इधर जाके -2x हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर दो, -2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सर y की अच्छा अच्छा अच्छा, y की वैल्यू गिवन थी, सॉरी। तो फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि y को वहां भेज देते हैं, x को नहीं भेजते हैं, y को वहां भेज देते हैं। तो ये 2x की वैल्यू हो जाएगी 1 0 -3 2 -y, और फिर वहां जाके y की वैल्यू पुट अप कर देते हैं जो गिवन है, माइनस y की वैल्यू क्या गिवन है, 3 2 1 4। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 -3 -2, 0 -2 -2, -3 -1 -4 एंड 2 -4 -2। तो ये तो 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 इधर आके 1/2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, हाफ कर दो इसका, -1 -1 -2 -1। पीछे चेक करो, यही आंसर है क्या, जल्दी से। Yes, sir. यही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 तक करो होमवर्क में, मतलब सिस्टमेटिकली करो। सॉल्व तो करीब करीब सारे ही करवा दिए मैंने, आपको सिस्टमेटिकली फेयर वर्क में करना है, अच्छा प्रेजेंटेशन करते हुए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। कितने रह गए अब? अच्छा, अभी तो खूब है भाई। चलो, तो बाकी के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 9 से फिर हम कल देखते हैं। ठीक है बेटा, काफी आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप फेयर वर्क में कंप्लीट करके आओ, ठीक है ना? एनी क्वेरी बोलो। No, sir. ठीक है, चलो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, डू योर होमवर्क एंड कीप लर्निंग।